वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपकी तालीमात वक्तन फ़वक्तन शायरी की सूरत में और अक्सर औक़ात उलमा से अक़ायद की सूरत में हम सुनते रहते हैं। कुरान करीम की एक आया करीमा का एक हिस्सा मैंने पढ़ा है, इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा, कि मोमिन ही आपस में भाई भाई है। मोमिन ही अपने तो वैसे सारे ही भरा होंगे ने, जेड़ा जिन्ना ज्यादा बदमतबीयत के करीब होंदा सानू उन्ना चंगा लगन लग पैंदा बाज़। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिन ही आपस में भाई भाई। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सोच और फिक्र अपने रिश्तेदारों के बारे में और अपने भाइयों के बारे में वो मैंने आपके सामने रखनी है। देखिए ना, हर बंदे की एक सोच होती है, हर बंदे का एक बाहर वाला जो मामला होता है ना, अल्लामा साहब, पीर साहब, किबला साहब, हजरत साहब, ये साहब, वो साहब, और घर में क्या होता है ये भी सोचने वाली बात है। इसकी ना विसल है अभी, आवाज़ कम कर, कम कर। तो सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला इतना बड़ा नाम है, आपके भाई भी थे, आपकी बीवी भी थी, आपके बच्चे भी थे, आपने उनके साथ बर्ताव कैसा रखा? चलो शायरी थी, अकायद थे, हम सुनते रहते हैं। एक जगह से मुझे किसी ने कॉल की, वो कहता है जी हज़रत साहब, जरा तेरा मौलवी है ना, ज़ाहिर है मैं नाम तो नहीं ले रहा, बुढ़ी ने बड़ा कुटदा है। तो मेरे पास जवाब ही कोई नहीं, मैं उसको क्या कहता। ज़ाहिर है वो आलिम दीन को 10-12 साल जुमा पढ़ाते हुए हो गए, तो जुमे में सबक कहीं तो देता ही होगा ना कि प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। लेकिन वो अपनी बीवी को कौन सा प्यार मोहब्बत का सबक देता हो ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल इस तरह के मामला होते हैं। हमें सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जो तालीमात हैं वो और जाविये से देखनी है, वो मैंने आपके सामने आज रखनी है। लेकिन चूंकि शायरी भी, ये शगफ भी, ये ज़ौक़ भी, ये शौक़ भी साथ साथ है, तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की इब्तिदा और इंतहा वो सरकार का इश्क था। है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो कस्में उठाई, कुरान पाक में वश्शम्स व दुहाहा का जिक्र है, वल्लैल इज़ा सजा का जिक्र है, स्याह काली रात का जिक्र है। अब तवज्जो मेरी तरफ रखें, क्योंकि टाइम आपको पहले बताया जा चुका है। आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहराए नूर फजा की कसम, कसमे शब तार में राज ये था, कसमे शब तार में राज ये था
के हबीब की जुल्फे दोता की कसम। अब अगर ज़ौक़ बने, जबरदस्ती नहीं है, ज़ौक़ बने तो पढ़ना है कलाम इलाही में शम्स दुहा तेरे चेहराए नूर फजा की कसम। कसम शब तार में राज ये था के हबीब की जुल्फे तोता की कसम। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। कि कलाम मजीद ने खाई शाह, के कलाम मजीद ने खाई शाह तेरे शहरो कलामो बका की कसम। के कलाम मजीद ने खाई शाह तेरे शहरो कलामो बका की कसम। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला कहते हैं जन्नत की जो बुलबुलें हैं वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीदे ही पढ़ती हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीदे पढ़ते पढ़ते वो सोचती होंगी, आपस में गुफ्तगू करती होंगी, बातें करती होंगी, कहती होंगी कि दुनिया में भी कसीदे पढ़े जा रहे हैं तो सबसे बेहतरीन कसीदा कौन पढ़ता है? जन्नत की बुलबुलें वो आपस में एक दूसरे से बातें करती होंगी और वो कहती होंगी पूरी दुनिया तो सुबहान अल्लाह, लेकिन हिंदुस्तान में आला कहते हैं यही कहती है बुलबुल बागे जिना, यही कहती है बुलबुल बागे जिना के रजा की तरह कोई सहर बयां नहीं हिंद में वासिफ शाहे हुदा, नहीं हिंद में वासिफ शाहे हुदा मुझे शौक़िए तबे रजा की कसम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उल्फत जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को अपने अखलाक सिखाए, सैयदी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने वो कैसे अपनाए, इस पे तवज्जो करने की जरूरत। अजय भी विसल आंदी आवाज और कम कर लें। सैयदी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला के छोटे भाई थे, उनका नाम था मौलाना हसन रजा खान साहब अलैहि रहमतुर रहमान। ये आला के छोटे भाई थे और इनसे भी एक छोटे भाई थे, उनका नाम था मोहम्मद रजा, उनको नन्हे मियां बोलते थे। सैयदी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला चूंकि दीन के मामलात में आप मशगूल थे, 4 साल की उम्र में आपने नाज़रा कुरान पाक खत्म किया, 8 साल की उम्र में आपने तकरीर शुरू की। तकरीर ओ उमरू यार पता नहीं केड़े केड़े कहानियां होंदी ओ या नहीं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजू पर तकरीर फरमाई और 13 साल 10 माह की उम्र में आपने पहला फतवा जारी फरमाया। अब जाहिर है 13 साल 10 माह की उम्र में फतवा जारी फरमाया, फिर भाई इससे भी छोटे होंगे, फिर वाले साहब की जिम्मेदारी क्या थी, आप पढ़ा हमें औलाद सारी लइए, लेकिन पढ़ान तो बाद पुत्र सीधे हो जाओ। अब्बा जी मैं दीन पढ़िया है, मैं पुत्र पढ़ लिया दीन के, हूं तू साढ़े सिर तो चढ़ जाना है। दीन पढ़ाया हमने, दीन पढ़ाया हमने अपनी बेटी को, दीन पढ़ाया हमने अपने बेटे को, लेकिन वो बेटा जब हमें समझाने की कोशिश करता अब्बा जी ये काम ठीक नहीं, पता क्या है? अच्छा हूं तू सानू समझावेगा, मतलब तूने पढ़ लिया है मगर जिहालत उसी तरह हमारे यहां रहनी है। तेरा इल्म होगा घर से बाहर बाहर,
घर के अंदर नहीं आना चाहिए। और अगर गलती से टाइम से शादी हो गई उस मौलवी साहब की तो छुट्टी, उधर कमाओ तो खाओ। अब भाई तुम मैंने पढ़ाया है तो दीन सिखाया है तो मैंने खिदमत, बस पुत्र हो गया जरा कुछ होना से। ये मुख्तलिफ अंदाज से हम सुनते रहते हैं, होता रहता है, मामला चलते रहते हैं। सैयदी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह इतना लंबा चौड़ा काम किया। कैसे? सबसे पहले तो आपके दादा जान ने आपके वालिद की ड्यूटी लगाई कि इसको दीन के लिए वक्फ कर दो, इसको दीन के लिए वक्फ करो, इसको दीन का काम करने दो। 13 साल 10 माह की उम्र में आपने फतवा जारी फरमाया और फिर ड्यूटी लगी कि आज के बाद फतवा आप ही दिया करेंगे। अब छोटे भाई पहले वालिद गिरामी संभालते रहे, फिर जब छोटे भाई थोड़े से बड़े हो गए तो छोटे भाई को जिम्मेदारी मिली कि अब सारे मामला आप संभालेंगे। हमारे यहां हम आलिम दीन बन जाते हैं, दीन सीख लेते हैं, बहुत सारे पढ़ जाते हैं, लेकिन वो शरीका, वो सारे मामला जो हमारे अंदर पहले से इंस्टॉल्ड है ना, वो खानदानी, वो हम नहीं छोड़ते। सारे मामला अपनी जगह दे, लेकिन मौलवी साहब का देखो ना माशरा भी नाल लेके चलना। सैयदी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला की 2 बेटियों की शादी थी, तो मौलाना हसन रज़ा खान साहब अलैहि रहमतुर रहमान हाजिर खिदमत बड़े भाईजान, वो ना आपके जो समधी हैं जहां आपने रिश्ता तय किया है, वो कह रहे हैं कि जल्दी रुखसती कर दी जाए। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह तवज्जो फरमाई। आपने फरमाया भाई कितनी जल्दी? उन्होंने कोई टाइम लिमिट बताई और आपने फरमाया भाई इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, ज़ाहिर है कोई एहतमाम करना है, दीगर मामलात हैं। अगरचे मौलाना हसन रज़ा खान साहब भी सारे मामला संभालते थे, आप बहुत बड़े जिम्मेदार थे, तो जिम्मेदारा सारा आप संभालते थे, लेकिन फिर भी कोई मशवरा, कोई दीगर मामलात। मौलाना हसन रज़ा खान साहब अलैहि रहमतुर रहमान कहते हैं कि आप भाभी से एक मरतबा मिल लें, पूछ लें कि मज़ीद क्या तैयारी करनी है, तो उसके बाद जैसे आप फरमाएं हम तय कर लेते हैं। सैयदी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने घर जाके मशवरा किया, पूछा अपनी ज़ौजा से कि अल्लाह की बंदी बेटियों की शादी का सिलसिला है, तो वो तो कह रहे हैं जल्दी करें, तो क्या तैयारी है, क्या मामला रह गए? तो आपकी ज़ौजा ने आगे से अर्ज किया कि वो तो सारा इंतज़ाम हसन रज़ा ने कर दिया है, बाकी सिर्फ और सिर्फ रह गया तो वो आपकी डेट वाला मामला रह गया कि डेट आपने अनाउंस करनी है, तारीख देनी आपने, बाकी सारा मामला भाई ने क्लियर कर दिया है। बच्चियों की शादी की तैयारी हो चुकी है। सैयदी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने भाई से मिले और आंखों से आंसू आ गए। आपने इरशाद फरमाया, हसन रज़ा तूने जितनी मेरे लिए आसानियां की हैं, मुझे अल्लाह ताला की रहमत पे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला जो मुझसे दीन का काम ले रहा है इसमें पूरा पूरा हिस्सा तेरा भी शामिल है। अब ये पहले हमें मिशल राह बनना होगा, पहले हम पेश करेंगे आवाम के सामने ये मामलात अपने भाइयों के साथ। देखिए हम सैयदी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मानने वाले हैं, तो आपकी सारी तालीमात पर अमल करना है। आपके कहने पर हम या रसूल अल्लाह भी कहेंगे, आपके समझाने पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर अकीदा भी रखेंगे, आपके समझाने पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर नाजिर दाफे बला सारा कुछ मानेंगे। साथ में अपने अखलाकी मामलात जो अपने घरेलू हैं वो भी सीधे करेंगे। सैयदी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला छोटे भाई भी ज़ाहिर है जिम्मेदारी में मसरूफ रहते थे, और साथ साथ आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला के पास जो विरासत के मसाइल आते थे ना, विरासत के मसाइल पे फतावा जात तहरीर करना या तैयारी करनी, वो आपके छोटे भाई की जिम्मेदारी थी। तो लिखने वाले लिखते हैं कि किसी ने आके शिकायत की कि जी अब वो शिकायत करने वाला कौन है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन होते हैं हर जगह ये। और कहता है वो ये जो नन्हे मियाँ ना, इन्होंने अपनी बेगम के लिए सोने के कड़े बनवाए, तो तुसी तो कभी तवज्जो ही नहीं दी, पैसों से थोड़े पैसे किधर जा रहे हैं। अब ये कौन फूंके मारता होगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। घरों में भी होते हैं
अब फूके तो मारने वालों ने मारनी, अब हमें क्या करना है? बरेली के ताजदार ने यह भी सबक दिया। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि देखो, दो बातें हैं कि नन्हे मियाँ ने कड़े जो बनवाए हैं वो अपने माल से बनवाए हैं या मेरे माल से बनवाए? यही है ना? उन्होंने कहा हाँ जी। फरमाया अगर तो अपने माल से बनवाए हैं तो मुझे बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला ने मेरे भाई को इतना माल अता फरमाया है कि उन्होंने अपनी बीवी के लिए सोने के कंगन बनवाए। और अगर मेरे माल से बनवाए तो वो ऑर्डर जारी करो जी, फिर करो आकनामा तैयार करो। उन्होंने कहा अगर मेरे माल से बनवाए हैं तो मुझे तब भी खुशी है कि मेरे भाई ने मेरे माल को अपना माल समझा। अच्छा, ये सिर्फ मशवरा दे रहा हूं, तुसी होने से चक्कर च ना रहना कि छोटे भाई ने माल अपना माल समझ लिया तो सैन भी की, चलो वो सारी जायज, क्योंकि अब कोई हसन रजा जैसा भाई भी तो होना चाहिए ना, और मौलाना हसन रजा खान साहब अलैहि रहमतुर रहमान जैसा भाई भी तो होना चाहिए। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के छोटे भाई दुआ करते हैं। आपने एक कलाम लिखा, उस कलाम के मक्ते में जाके कहते हैं भला है हसन का, यहां शरीका तो फौरन ही आ जाता ना। आप कहते हैं भला है हसन का जनाबे रजा से, यानी आला हज़रत की वजह से मेरा भला हो रहा है, मेरे मामलात सीधे हो रहे हैं, मुझे सवाब वाला काम मिल रहा है। ये दीन का काम कर रहे हैं, मुझे इनका काम करके सवाब में से हिस्सा मिल रहा है। भला है हसन का जनाबे रजा से, भला हो इलाही जनाबे रजा का। अब एक ही ना खाता जाए ना भाई, एक दोनों तरफ से मुसलमान भाई हैं। हमारे यहां खराबियां ज्यादा हो गई। सैयदी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिस तरह आपने अपने खानदान के साथ ताल्लुक रखा, खानदानी मामलात के साथ आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन, हम छोटे छोटे होते थे ना तो सुनते थे वो सलाम पढ़ने वाले बाद का ये शेर पढ़ते थे, जिसकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। तो हम सोचते थे ये हर हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा कैसे हो जाती, लेकिन जिस तरह आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह को हम पढ़ रहे हैं ना, मजीद पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि हर हर अंदाज में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अदाओं की अपनायत महसूस हो। सैयदी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के भाई, फिर आपकी औलाद हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती हामिद रजा खान साहब, ये आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला के बड़े बेटे थे और मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह मौलाना सरदार अहमद साहब के उस्ताद थे। तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह कहीं तशरीफ लेके जाना था, किसी जलसे में शिरकत थी, तो आपकी तबीयत नासाज हो गई, तो आपने उनको लिख भेजा कि मैं नहीं आ पाऊंगा। तो उन्होंने कहा जी आप अपनी तरफ से किसी को नायब बना के भेज दें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बहुत सारे लोग आपकी बैत करें, तो बैत के लिए आपका नायब होगा तो आसानी हो जाएगी। अब हमारे यहाँ वाला क्या होता है, ये माजरत के साथ हमारे यहाँ ये होता है कि माँ बाप औलाद के लिए कमाते हैं लेकिन देते नहीं है। इला माशाल्लाह कहीं हो तो हो, वरना ये होता है पुत्र तुहाडे वास्ते ही कमा रहा है, पुत्र मंग लवे की है, तुसी उजाड़ दोगे, तुहाडे वास्ते कमाया, सारी जिंदगी कमा के जमा रखा, मर गए, हुण पुत्र तुसी लड़ लुड़ के ले लो। और जिन्होंने थोड़ा थोड़ा लभदा है वो भी भला करते हैं, हुण आपदी औलाद नहीं देंगे, कहते पुत्र तुहाडे वास्ते ही है, साडा कदों कुछ भी। अब ये फिर सिलसिला आगे चलता रहता है। मतलब खुश के साथ रहना किसी को भी मुयस्सर नहीं है। हर बंदा अपनी औलाद के लिए, मैं अपनी औलाद के लिए, मेरी औलाद अपनी औलाद के लिए, वो अपनी औलाद के लिए, वो अपनी औलाद के लिए, वो मामलात उसी तरह चलते रहते हैं। सैयदी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी औलाद के हवाले से जो तरबियत फरमाई, आपने रुका लिखा, खत लिखा और खत उनको लिखा जिनके यहां जलसा था, उनसे फरमाया कि हामिद रजा को भेज रहा हूं, मौलवी हामिद रजा को भेज रहा हूं, यह मेरा बड़ा बेटा है, इसकी बैत मेरी बैत होगी,
जो ये बोलेगा वो मेरा बोलना होगा, जो ये कहेगा वो मेरा कहना होगा, जो इसके हाथ में हाथ देगा वो अहमद रजा के हाथ में हाथ देगा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला ने बचपन में अपने बेटे को एतमाद का वो कॉन्फिडेंस दिया, वो कॉन्फिडेंस, वो एतमाद दिया कि देखने वाले दंग रह गए। और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह फिर सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब आपके छोटे बेटे मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रजा खान नूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जब आप थोड़े से बड़े हुए ना, आपने पढ़ना शुरू किया, तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला ने खुद अपनी ड्यूटी नहीं बल्कि अपने बड़े बेटे की ड्यूटी लगाई कि बेटा तुझे मेरी जिम्मेदारियों का पता है, लिहाजा अपने छोटे भाई की तरबियत तुमने करनी। अब बड़े भाई ने छोटे भाई की तरबियत की। हमारे यहां तो मामला ही बिगड़ गए, हम तो तरबियत कर ही नहीं पाते, अब्बा नहीं तरबियत कर पाता नीचे। और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यह होती है कि हम खुद सीधे नहीं होते ना, नीचे वालों को सीधे कर। अब्बा खुद सिगरेट पी रहा होता है, जब पुत्र बार डब्बी लै गया तो जब मुंडे ने वेख लिया तो छोटा फाड़ लेना, तू सिगरेट पीना पे तेन पता नहीं की पता है? अब्बा जी एडी चंगी चीज है, तू सारी जिंदगी सीना ना ला के रखी हुई। हमारे यहां तरीका यार ये है कि हम दूसरों को सुधारने के चक्कर में, उलमा तशरीफ फरमाए तसव्वुफ का नाम है लेकिन सारे के सारे मुसव्विफ ही हैं, मुतसव्विफ तो कोई भी नहीं है। अपने आप को तो सीधा कोई भी नहीं करना चाहता, सारे ये चाहते हैं कि दूसरे सीधे हो। आप मसला बताएं, हम मसाजिद के अंदर ऐसे बंदे मौजूद होते हैं, वो मसला सुनते ही इस वजह से है कि पूरे मोहल्ले में बताना तो तेरी नमाज सीधी नहीं हैगी, तेरी शलवार सीधी नहीं हैगी, तेरी टोपी सीधी नहीं हैगी। मौलवी साहब ने दसिया है, मौलवी साहब ने दसिया है। अब मौलवी साहब की खबर तो शायद हर जगह ना पहुंचती हो, लेकिन वो पूरे मोहल्ले में फैलाते हैं। मतलब दीन हम सीख लें सिर्फ लोगों के लिए, अपने लिए तो कोई सीख नहीं रहा। हमें अपने मामलात भी सीधे करने हैं, अपने मसाइल भी तो सीधे करने हैं। अपनी औलाद को कॉन्फिडेंस दें, अपनी औलाद की तरबियत करें। और जब बड़े भाई ने तरबियत की छोटे भाई की, तो हाल क्या है? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के छोटे बेटे भी कोई कम आलिम दीन तो नहीं है, हाफिज़ो कारी आलिम मुफ्ती कोई भी बन सकता है, मुफ्ती आज़म बन के दिखाना सबके बस की बात नहीं। ये आला हज़रत के छोटे बेटे मुफ्ती आज़म हिंद कहलाते थे, मुफ्ती आज़म। ये बड़े भाई ने तरबियत की थी। मेरे प्यारे, अगर हमारे पास, मैं आपको अपनी अर्ज करता हूं, मेरा जो बड़ा बेटा है उसको वो 6ठी 7वीं के बाद ही हमने दर्स नामी में जब शुरू करवाया ना, तो मशवरे देने वाले होते, वो पहले मैटर तो कर लेना, मैं मैटर तो बाल साढ़े काबू ही नहीं आते। हमारे बच्चे हमारे काबू नहीं आते। फिर मेरे प्यारे, औलाद की तरबियत शुरू से, अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला ने बताई है, वो अपनी औलाद पर करनी है। आपने आपका वक्त, आपकी जितनी एनर्जी है वो अपनी औलाद पे सर्व कर दें और शम्मा जलाएं अपने घर से। एक, मैं ये नहीं कहता कि सारे ही मौलवी बन जाएं, सारे आलिम, भूखे तो नहीं रहेंगे, खैर वैसे मैं कह रहा हूं, लेकिन इल्म दीन सबको आना चाहिए, मगर एक ऐसा होना चाहिए कि आप उसको दुनिया के लिए मिसले शम्मा बना दें। और ये बात याद रखें, आप अपने हिस्से की शम्मा जला के ये मत समझें कि कुछ नहीं होगा, दुनिया नहीं बदल सकती। मेरे प्यारे, मैं आपको 1-2 मिसालें अर्ज करता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेंढक को कत्ल ना करो, मेंढक को ना मारो। कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए आग दहकाई जा रही थी, हमने बुलबुल का सुना था आज तक, तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए आग दहकाई जा रही थी तो ये उसको बुझाने की कोशिश कर रहा था, बुझनी थोड़ी थी इनके कहने पे, लेकिन मेंढक
अब्बा मर चुके हैं, वो पता नहीं कब का मर गया है। जिसने कोशिश की, पूरी जमात लेके नहीं गया था, वो पूरा मोहल्ला इकट्ठा करके नहीं ले गया, एक मेंढक, उस एक ने यह काम किया है। आमीना के लाल ने कयामत तक के मेंढकों के बारे में हुक्म इरशाद फरमाया। जज़ाकल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे उलमा, बड़ी तवज्जो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं, ठीक है, हिजरत की रात निकले हैं, आप गार में पहुंच गए हैं, आप गार में दाखिल हुए हैं। आप हमने सुने हैं ये वाकयात, लेकिन आप थोड़ी सी तवज्जो दें कि उस कबूतर और कबूतरी को किसने जाके कहा होगा कि भाई मौका हैगा जे, कोशिश कर लो। भाई रात को कबूतरी को काहे की फिक्र पड़ी है कि वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये आमिना के लाल आ रहे, लेकिन चुन लिए गए, मौका बन गया। कबूतरी और कबूतर ने कोशिश की, एक ही रात के कुछ हिस्से में घोंसला बनाया। कबूतरी ने अंडे दिए, मकड़ी ने जाला बुना। दुनिया जहान से लोग आते हैं, वो कबूतरी और कबूतर तो पता नहीं इस वक्त कहां होंगे, खत्म हो गए ना। लेकिन उनकी जलाई हुई शम्मा से रोशनी हासिल करने वाली उनकी नस्ल मौजा मान रहे कि नहीं। दुनिया जहान तो दाने आ रहे हो ना, बस अपने हिस्से की शम्मा जलानी आपने सैयदी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के नाम की। और वो जिम्मेदारी सिर्फ उलमा की नहीं है, हर घर में से एक बरेली के ताजदार का चाहने वाला जरूर होना चाहिए, जो उनके नक्शे कदम पर चले। वैसे तो सारे चाहने वाले होने चाहिए ना, जो उनके नक्शे कदम पर चले, जो उनकी तरह दीन की खिदमत करे, अपने हिस्से की शम्मा जलाएं। एक पे इन्वेस्टमेंट कर दें, आप एक के लिए कोशिश सारी सरफ कर दें। मैं आपको कुरान पाक से एक दलील पेश करता हूं। अब्बा ने, अब्बे का बेटा, पोता, पड़पोता, फिर उसको क्या कहते हैं आगे, पड़ोतरा, तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मतलब 8वीं पुश्त में बाप, तवज्जो रखनी, 8वीं पुश्त में बाप, उसका बेटा, फिर 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 उसके बेटे 2। 8वीं पुश्त में बाप नेक, और फिर जाके उसकी नस्ल दर नस्ल 2 यतीम बच्चे हैं। दीवार गिरने वाली है, यतीम बच्चों का खजाना दीवार के नीचे दफन है। 8वीं पुश्त में बाप नेक था, अल्लाह ताला ने इनके खजाने की हिफाजत करने के लिए हजरत मूसा और खिजर को भेजा।